Hello students, today we will study about Venn diagrams, operations on sets like union of sets and intersection of sets and their properties. Okay, so first let's see Venn diagrams. What is Venn diagram? Venn diagram is the way to represent the relationship between sets diagrammatically. ठीक है, डायग्राम के थ्रू हम अगर सेट्स के बीच में अगर रिलेशंस एक्सप्रेस कर सकें, रिप्रेजेंट कर सकें, तो दैट वे इज कॉल्ड वेन डायग्राम्स। वो जो आपके पास डायग्राम्स होगा वो वेन डायग्राम होगा। इसमें हम जो यूनिवर्सल सेट है उसे यूजुअली रेक्टेंगल के का यूज करके शो करते हैं एंड देयर सबसेट्स जो हैं वो हम क्लोज्ड फिगर्स जो होते हैं यूजुअली सर्कल्स का यूज करते हैं, बट क्लोज फिगर में कुछ भी दे सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल सपोज वी हैव अ यूनिवर्सल सेट U like 1 2 3 4 up to so on 10 and their subsets like A 2 4 6 8 and B is 4 6. Suppose we have a universal set and A and B are the subsets of U. So how will represent by the Venn diagram? Venn diagram के थ्रू अगर हम इसको एक्सप्रेस करना चाहें तो आपका सबसे पहले आता है रेक्टेंगल which stands for universal set, जिसमें सारे एलिमेंट्स हैं 1 2 3 up to 10 है। अब इसको किस तरीके से लेना है, हम सबसे पहले इनको ड्रॉ कर लें सर्कल्स और you can observe B is the subset of A। यहाँ पर देखते हैं कि B जो है वो आपका अब यहाँ पे प्रॉपर सेट हम बोल सकते हैं बिकॉज ये चीज़ क्लियर है कि B जो है छोटा है सेट, एलिमेंट्स कम है A से, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यू नो कि अब हम इसमें हम एक सर्कल ड्रॉ करें। दिस इज फॉर A एंड वन मोर सर्कल वी कैन ड्रॉ फॉर B। A में अपने पास एलिमेंट या B में सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं 4 एंड 6 जो कि यूनिवर्सल सेट मींस रेक्टेंगल के अंदर में ही हैं सारे एलिमेंट्स। हमें जो भी एलिमेंट्स लिखने हैं सेट्स में जिन्हें हमने रिप्रेजेंट किया सर्कल के थ्रू, A इज अ सर्कल एंड B इज आल्सो अ सर्कल, तो उनके एलिमेंट्स उनके अंदर हैं। B एलिमेंट्स ऑफ B 4 and 6 शुड बी इनसाइड ऑफ सर्कल फॉर B एंड A में ही B ऑलरेडी आ चुका है, 4 6 ऑलरेडी इसके अंदर में है, सो वी विल नॉट टेक 4 6 अगेन। सो हम ले सकते हैं यहाँ पे 2 एंड यहाँ कहीं पे भी आप 8 ले लें, ये इसके अंदर नहीं है। दिस इज द सर्कल सबसेट A जो कि यूनिवर्सल सेट है, जिसमें कौन से एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं और 4 6 को लेके एक मैंने और सबसेट इसका बनाया A का, B इज द सबसेट ऑफ A। तो B के अंदर 4 6 है जो कि ऑलरेडी A में है, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, ठीक है। और बाकी जो एलिमेंट्स बचे क्योंकि वो A में नहीं है B में नहीं है तो वो बाहर रहेंगे, लाइक 1 2 ऑलरेडी हो गया, 3 कहीं भी बना लीजिए, 4 हो गया, 5 then 6 then 7 8 9 and 10। so this is the representation of relationship between sets by Venn diagram। okay, Venn diagram में हम जो रेक्टेंगल है वो हम किसके लिए लेते हैं, यूनिवर्सल सेट के लिए लेते हैं, और अदर जो इनके सबसेट्स होते हैं विल यूज फॉर सर्कल। तो ये लिया और B यहाँ पे आपका एक सबसेट ऑफ A था तो इसके अंदर बना। अदरवाइज अगर अपने पास C अगर कोई एक एलिमेंट होता सेट होता लाइक क्या ले लिया अपन यहाँ पे, चलिए 5 and 7 ले लिया मैंने, वन मोर सबसेट ऑफ U। तो मैं क्या करता है यहाँ पे 5 7 बाहर रखना है, बट एक ऑलरेडी अपने पास एक और सेट मिल गया सबसेट C, इसके अंदर मैं लिख देता 5 और कहीं भी एक सेट ऐसे रेंडमली। सो ये आपका रिलेशनशिप इसमें बता रहा है कि क्या कौन सा सेट किस तरीके से इसमें है, कौन इसका सबसेट है नहीं है। दे आर डिसजॉइंट सेट्स, आपका जो A है और C है डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे। ये मैंने रह गया था शायद ये पॉइंट। तो डिसजॉइंट सेट इट मींस जिसमें कोई भी चीज़ कॉमन ना हो, एलिमेंट्स कॉमन ना हो, दोनों ही सेपरेटेड सेट्स हैं, तो डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। ठीक है, सो दिस इज द डायग्राम वेन डायग्राम। वेन डायग्राम है क्या, to express the relationship between the sets by diagrammatically। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं
ऑपरेशंस ऑन सेट्स, यस इनमें भी सेट्स में भी ऑपरेशंस यूज होते हैं, जैसे कि हमने नंबर्स में यूज किए हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे ऑपरेशंस होते हैं जिन्हें हम नंबर्स में अप्लाई करते हैं. बट इन दिस वी आर टॉकिंग अबाउट, या वी आर स्टडीइंग अबाउट सेट्स. तो सेट्स में भी कुछ ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है. वो ऑपरेशंस कौन से हैं अपने पास? फर्स्ट है अपने पास यूनियन, यूनियन ऑफ सेट्स. यूनियन कैसे निकालेंगे वो भी हम देखेंगे. देन इंटरसेक्शन है. इसके अलावा भी अपने पास और भी ऑपरेशंस हैं, बट today we will just discuss about union of sets and their properties, and similarly intersection of sets and their properties. तो सबसे पहले आते हैं यूनियन. यूनियन आप बस में जानते हैं, यूनियन मींस एक यूनियन कुछ लोग मिलकर बनाते हैं आपस में. तो यहाँ भी आप ये समझ के जानें कि यूनियन ऑफ सेट्स जो होगा, वो सेट्स का यूनियन का मतलब है कि उनके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आपस में आप मर्ज कर दें, ठीक है. तो जो भी सेट बनेगा दैट विल बी द यूनियन ऑफ दोज सेट्स, बट एलिमेंट्स विल नॉट रिपीट. ये आपको याद रखना है, दिस इज द कंडीशन फॉर सेट्स. तो यहाँ पे सपोज अपने पास ए की एक सेट है 1 2 5 एंड वी हैव बी लाइक 2 3 4. ओके, सो यूनियन आपका जो है ऑपरेशन इसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है. आप यू को थोड़ा सा फैला दें. सो ए एंड बी का यूनियन ऑफ ए एंड बी इज रिप्रेजेंटेड बाय, आप थोड़ा सा फैला देंगे ऐसा यू है, बट थोड़ा सा उसको ऐसे करना है. ओके, इसकी अगर हम सबसे पहले डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन ये कहती है कि x such that A union B is a set in which the elements like x such that where x belongs to A or x belongs to B. इसका मतलब है कि A union B में B is also a set in which the elements like इनमें जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो या तो A में हो या B में हो, उनमें से किसी में भी होंगे, चाहे A में हो चाहे B में हो या दोनों में भी हो, वो आपके एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे. हमें मतलब होना चाहिए कि वो एलिमेंट्स किसी न किसी एक में हो या दोनों में भी होगा तो चलेगा, एटलीस्ट किसी एक में होना चाहिए. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ A union B. So we can get A union B, we have A, set A and set B. So their elements अपने पास हैं, आपके 1 2, मैंने ऑर्डर में लिख दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. यहाँ पे एलिमेंट रिपीट नहीं करना है. 2 आपका इसमें भी तो एक ही बार लिखा जाएगा. बाकी आप देख सकते हैं 1 2 5 भी है, 1 2 5 भी है, एंड 2 3 4 भी है, 2 3 4 भी है. सो द यूनियन ऑफ सेट्स इट मींस आप कह सकते हैं कंबाइंड, आपका कंबाइंड उनके एलिमेंट सारे ले लें उन सेट्स के, एक से ज़्यादा भी आप यहाँ पे यूनियन निकाल सकते हैं. We two calling 2 sets, we can take more sets, more than 2 sets ले सकते हैं, और उनका यूनियन जो होगा वो उनके सभी एलिमेंट्स का सेट आपको बनाना है जिसमें एलिमेंट्स रिपीट नहीं होना चाहिए. डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो A union B is given by x such that x belongs to A और x belongs to B. या तो A में हो या B में हो वो एलिमेंट इसमें ले लिया जाएगा. दोनों में भी हो तो भी लिया जाएगा. अगर दोनों में नहीं है तो वो एलिमेंट आएगा ही, ठीक है, बिकॉज वी आर जस्ट merging the sets. So this is the union of sets. और इनकी प्रॉपर्टीज में अगर हम बात करें, so properties it means commutative property, associative property, existence of identity element, existence of inverse element. तो इनको अगर हम देखते हैं तो अपने पास क्या मिलता है कि so what do you think about B union? A union B we have got. What about B union A? आपको मर्ज ही करना है दोनों सेट्स को, तो आपके वही एलिमेंट्स आएंगे दोनों को मिला के. तो आप देखते हैं दोनों के रिजल्ट्स क्या है, सेम. A union B is always equal to B union A. So it means the commutative property fulfilled for union between two sets or more sets. ठीक है, तो यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी फुलफिल होती है. आप जब चाहें तब लिख सकते हैं A union B लिख लें या फिर B union A लिख लें, दोनों के रिजल्ट्स सेम होंगे बिकॉज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फुलफिल. नाउ नेक्स्ट वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में भी समझ लें. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फुलफिल होगी कि नहीं होगी. सो लेट्स टेक वन मोर सेट C लाइक 2 4 7, हमने ले लिया कुछ भी, ठीक है. सो नाउ वी फाइंड A union B पहले निकालें, then union C निकालें. You know associative property,
3 सेट्स, फर्स्ट 2 को आपने पहले वो किया क्लियर, देन सी नेक्स्ट सेट किया, या फिर लास्ट 2 सेट्स लेके फिर सेट करना। तो आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट ए यूनियन बी अभी हमें मिला था, 1 2 3 4 5 एंड देन यूनियन सी, C is 2 4 7. So again you have to find union of those sets. ये अपने पास है, you will get 1 2 3 4 5 7. ठीक है, and now we will find A union B union C. Now we will find first B union C, then after A इसमें union निकालेंगे। तो A अपने पास है यहाँ 1 2 5, then union and B union C, दोनों के यूनियन निकालें, एलिमेंट्स आपस में मर्ज कर दें, सारे के सारे ले लें, बट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। सो 2 3 4 7, ओके, 2 3 4 7। और इनका अब हम यूनियन देखें तो इसमें भी सारे एलिमेंट्स लेने हैं, बट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। सो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, both the results are same। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो क्या होती है, फुलफिल होती है। कम्युनिटी प्रॉपर्टी फुलफिल हुई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फुलफिल हुई फॉर यूनियन ऑफ सेट्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, या यहाँ हम बात कर रहे हैं सेट्स की, तो आइडेंटिटी सेट मिलना चाहिए अपने पास। So suppose we have A, B any set 2 3 1 2 3. So what do you think, हम इस सेट में ऐसा क्या के साथ क्या यूनियन में निकालें कि आपकी A की आइडेंटिटी में कोई भी चेंजेस ना आए? कोई ऐसा सेट A में हम कुछ भी ना ऐड करें, कोई भी अलग तरह के एलिमेंट्स ना ऐड हो, कुछ भी डिफरेंट एलिमेंट्स ऐड ना हो, मतलब उसमें एलिमेंट्स। सो यस वी हैव अ वन सेट, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट अपने पास एक होता है, तो अगर A में हम 5 के साथ मर्ज करें क्या एम्प्टी सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है, देन ऑलवेज यू विल गेट सेम सेट। चाहे उसको लेफ्ट साइड से करें चाहे उसको राइट साइड से करें, कोई भी रिजल्ट में चेंजेस नहीं आएंगे, A अपना A ही बना रहेगा। सो यस वी देयर इज 5 के पास आइडेंटिटी सेट या एलिमेंट आपका एग्जिस्ट करता है सेट्स में, विच इज 5। दिस इज आइडेंटिटी एलिमेंट। 5 सेट जो है अपने पास एम्प्टी सेट, ये आइडेंटिटी एलिमेंट में आ जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट अपने पास है कि यूनियन ऑफ, नेक्स्ट अपने पास इसमें प्रॉपर्टी है आइडेंपोटेंट लॉ। आइडेंपोटेंट लॉ होता है कि A का यूनियन A के साथ हम निकालें, यू विल गेट ऑलवेज A, ठीक है। A को A के साथ खुद मर्ज कर दोगे तो वो A ही रहेगा, क्योंकि एलिमेंट्स कांट बी रिपीटेड। सो दिस इज कॉल्ड आइडेंपोटेंट लॉ। कई जगह अगर आप आगे चल के जब सॉल्व करेंगे कुछ सेट से रिलेटेड सम्स जो हो, तो उनमें इन प्रॉपर्टीज का यूज होता है। तो A यूनियन A वी कैन राइट A, ओके। देन नेक्स्ट अपन देख सकते हैं एक प्रॉपर्टी और है जिसमें हम A के साथ अगर हम यूनियन निकालें किसका, यूनिवर्सल सेट का, दिस इज U एंड दिस इज द सिंबल फॉर यूनियन, इसलिए मैंने बोला उसके पास खड़ा करना। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट विल यू गेट? आपका रिजल्ट क्या है? A में हम यूनियन को मर्ज कर रहे हैं तो बड़ी सेट वाला आएगा, आपका जो सेट बड़ा है वो आ जाएगा, बिकॉज A ऑलरेडी U में इंक्लूडेड है, तो आपका U आ जाएगा, ओके। एंड ओके, सो ये आपका था लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट था। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज। अपने पास कम्युनिटी प्रॉपर्टी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी जो फुलफिल होती है यूनियन के केस में, एंड एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। यस 5 सेट जो है वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करता है, बिकॉज जैसे 5 को किसी भी सेट में के साथ यूनियन निकालोगे तो यू विल गेट ऑलवेज दैट सेट। तो कहीं भी A यूनियन
फाइव लिखा है, यू कैन राइट ए ऑन, एंड दिस इज फॉर आइडेंपोटेंट लॉ, ए यूनियन ए, किसी भी सेट का उसके खुद के साथ अगर यूनियन निकालोगे तो आपको ए मिलेगा, एंड इफ वी फाइंड विद यूनिवर्सल सेट यू विल गेट ऑलवेज यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपके पास अब आती है टॉपिक जो है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, या सपोज वी हैव टू सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, देन intersection of A and B is represented by this symbol, A intersection B। ये जो आपका यूनियन था उसी को आपको उल्टा कर देना है, तो this symbol is used for intersection। So A intersection is given by x such that, तो सारे x आपके आएंगे, इसमें एलिमेंट्स आएंगे where x belongs to A and x belongs to B। बात समझ में आई कि आपके A intersection B में this is also a set, A intersection B is also a set in which those elements will come when which belongs to A as well as B। दोनों में उनका प्रेजेंट होना जरूरी है, A में भी होना चाहिए, B में भी होना चाहिए। दोनों में जो एलिमेंट्स होंगे, कॉमन एलिमेंट्स होंगे, यू कैन से कॉमन एलिमेंट्स, वो आपके इंटरसेक्शन वाले सेट में आएंगे, ठीक है। सपोज वी हैव ए लाइक 2 3 7 एंड बी इज 4, इसमें हम ले लेते हैं 2 4 5, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि इफ वी फाइंड ए इंटरसेक्शन बी which is a set, तो in this set इनमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, कॉमन एलिमेंट्स A and B जो दोनों में होंगे, belongs to A and belongs to B। दोनों में हम देख रहे हैं कि 2 जो है वो A में भी है, B में भी है, but rest elements are not belong to both the sets। 3 इसमें है, उसमें नहीं है, 4 उसमें इसमें नहीं है, इस तरीके से। So 2 जो है वो इसका एलिमेंट, so A intersection B जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा, because 2 is common in both the sets, ठीक है। और एक से ज़्यादा सेट्स के बीच में भी हम इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, उनमें जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे तीनों में वो उसमें आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। यूनियन में कर क्या करना है आपको कि उन सेट्स के सभी एलिमेंट्स को आपको मर्ज कर देना है, उनका यूनियन एक साथ कर देना है, बट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, कोई भी एलिमेंट्स को आपको रिपीट नहीं करना है। But in the case of intersection, I think you should relate with the common elements, a set of common elements. Yes, A और B का intersection जो होगा वो उनके common elements का set होगा। common elements से possible यहाँ पे क्या है 2 है, तो वो इस set में आएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड वही same properties कि A intersection B जो है वो आपका B intersection A होता है या नहीं होता है। Yes, we are talking about common elements A and B। तो वो चाहे आप A इंटरसेक्शन भी करके बोले या B इंटरसेक्शन भी, बात तो एक ही, कॉमन एलिमेंट्स इन A एंड सेट A एंड सेट B। तो ये आपका कम्यूटेटिव होता है। एसोसिएटिव की बात करें तो चाहे आप A और B में पहले कॉमन एलिमेंट्स निकालें, देन फिर कॉमन एलिमेंट्स किसमें निकालें, C में, या फिर B एंड C के कॉमन एलिमेंट पहले आप छांट लें और उसके बाद कॉमन एलिमेंट विद A के साथ देखेंगे, then you will get the same result। Yes, this is associative also। intersection जो है सेट्स के बीच में आपका associative होता है। इसमें हम अपने पास सिर्फ 2 सेट्स है, अब चाहे तो थर्ड भी ले लेते हैं। थर्ड में मैंने ले लिया यहाँ पे 2 3 4 5, चलिए करके देख लेते हैं। So A intersection B we have got 2, ठीक है। तो 2 मैंने यहाँ पे निकाल लिया और उसके साथ इंटरसेक्शन निकालना है किसका, C का। 2 3 4 5, रिजल्ट ओनली 2। और इस केस में देखें कि A अपने पास लिखा हुआ है 2 3 7 इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन ऑफ B एंड C। B एंड C में इंटरसेक्शन हम देखें तो 2 4 आपके पास है, 2 and 4, 2 elements are common in B and C। Now finally we have to find common elements between A and
दिस रिजल्ट। तो आप देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, 2। तो ये आप देखेंगे कि वेरीफाइड हो रहा है, मींस एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है वो आपकी इंटरसेक्शन में लाइकली फुलफिल होती है। इंटरसेक्शन इज एसोसिएटिव। नेक्स्ट अपने पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। किसी भी सेट ए लाइक 2 3 के साथ किसका इंटरसेक्शन या कॉमन हम लें कि आपको क्या मिल जाए वापस ए में। कैन वी हैव अ सेट जिसको हम एलिमेंट कहते हैं कि ए में उसके साथ इंटरसेक्शन लो तो वो आपको वापस दे दे। यस वी हैव। 5 नहीं हो सकता, 5 होगा तो फिर 5 में एक भी एलिमेंट नहीं ए में है तो हमें फिर उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, जबकि हमको मिलना क्या चाहिए, ए के साथ आप अगर यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो आपको हमेशा ए आएगा, बिकॉज ए इज द सबसेट ऑफ यू। ए आपका क्या है, यू के अंदर है। तो जब इन दोनों में आप इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कॉमन एलिमेंट्स आपके ए जो है छट के यहाँ पे आ जाएंगे। सो द आइडेंटिटी एलिमेंट in the case of intersection is यूनिवर्सल सेट। ठीक है, एंड यहाँ पे रिजल्ट देखिए ए का इंटरसेक्शन ए के साथ वो भी आपका ए होगा, क्योंकि ए में ऑल जो एलिमेंट्स है वो कॉमन होते हैं, तो वो पूरा ए आ जाएगा। ठीक है, एंड वन मोर रिजल्ट वी कैन गेट कि अगर हमने केस निकाला होता किसी एलिमेंट सेट ए के साथ किसका 5 इंटरसेक्शन, आई टोल्ड यू कि इन दोनों में कॉमन क्या है, किसमें है ही नहीं, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, कॉमन एलिमेंट्स मतलब कोई भी एलिमेंट्स में कॉमन नहीं है, तो ये 5 आ जाएगा। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू यूनियन ऑफ सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो ये आपके पास कुछ मैंने ऑपरेशंस बताया कि कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस भी हो जाए, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस इन सेट्स। तो इनको आपको देखना है, समझना है और इनसे रिलेटेड सम्स लगाने हैं प्रैक्टिस के लिए। एंड वेन डायग्राम आप ट्राई कीजिए, किसी भी रिलेशंस को किसी भी सेट्स के बीच में दिया उसको हम डायग्रामेटिकली एक्सप्रेस कर सकें वेन डायग्राम के थ्रू, तो कैसे होगा। ठीक है, तो यू हैव टू डू प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। ओके, so bye students and take care.